मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल का नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ और अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक एक विचार साझा करना चाहता हूं। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन सारी समस्याओं को आप अपनी बुद्धि की और विवेक के बल पर उनको सॉल्व कर भी लेते हैं। और अगर अपनी ताकत की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो इस संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व ना किया जा सके। दिमाग से आप बड़े से बड़े हाथी को भी पराजित कर सकते हैं, लेकिन आप बस दूसरे की चाल को समझने की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किसी को देखकर, किसी से बातें करके उसकी पूरी हिस्ट्री आप जान लें। आपके अंदर ये क्वालिटी आ जानी चाहिए और ये किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता है, ये कई दिनों का अभ्यास होता है, जीवन भर की तपस्या होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बुज़ुर्गों को बहुत अनुभव हो जाता है। कभी किसी से बात कर लेते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन वही लोग अनुभव कर पाते हैं जो हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ निरीक्षण करते रहते हैं, कुछ ना कुछ परीक्षण करते रहते हैं और जो अपने अंदर सुधार करना चाहते हैं तभी वो सीख सकते हैं। अगर हम ये महसूस ही नहीं करते कि हमसे ये गलती हुई है तो हम उसमें कैसे सुधार कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो स्वीकार करना ये ज़रूरी है कि हाँ यार, ये मिस्टेक हो गई हमसे, अब ये दोबारा नहीं होगी, तभी तो हम सीख पाएंगे ना। अगर आप अपनी बात पे अडिग रहोगे कि नो, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, ये तो सामने वाले की गलती थी, और हम सामने वाले पर वो गलती का आरोप लगा देते हैं, जबकि सामंजस्य स्थापित न कर पाना ये हमारी स्वयं की गलती है। किसी के साथ सामंजस्य, उसी सामंजस्य का एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यदि मैं एक कर्मचारी और एक ऑफिसर का एग्जाम्पल लेता हूँ। यदि कोई कर्मचारी है और कोई अधिकारी है, डिपार्टमेंट में एक साथ काम करना है उनको, ठीक है, कम से कम 8-10 घंटे तो वर्क एक साथ करना ही है। और मान लीजिए कि उस अधिकारी की लड़ाई या झगड़ा या डिस्प्यूट, विवाद किसी आपके ही डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी, अन्य कर्मचारी से है। उस अधिकारी का उस कर्मचारी से बोलचाल नहीं है। आप वहाँ उस ऑफिस में गए, आप वहाँ अपॉइंटमेंट आपका हुआ उस कार्यालय में। आप वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उनसे आप अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी एक तरफ झुकने की अपेक्षा अच्छा है कि उस ऑफिस की पूरी गतिविधियों की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति का क्या स्वभाव है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्योंकि सामंजस्य अच्छे रहेंगे तभी आप विकास कर पाओगे। अगर मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट में सामंजस्य अच्छा नहीं है तो आप कभी टेंशन में रहोगे, घर आओगे तो टेंशन, वहाँ रहोगे तो टेंशन, और इस टेंशन में कभी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। आपको भी क्रोध आ सकता है, सामने वाले को भी क्रोध आ सकता है, बिगड़ती दोनों की लाइफ है ना। तो अब आपको मैं यहाँ पर मेन पॉइंट बताने वाला हूँ कि यदि आपके ऑफिसर की किसी आपके स्टाफ के किसी कर्मचारी से उसका नहीं पटती है, वाद विवाद है, ठीक, तो आपको प्रयास ये करना है कि अपने अधिकारी की कृपा पाने के लिए आपको उस अधिकारी की जिससे भी वाद विवाद चल रहे हैं उन व्यक्तियों से आप दूर रहें।
क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आप उस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो, आपका मुख्य सर्वे सर्वा क्या है, आपसे ऊपर का जिसके अधीन आप काम कर रहे हो, जिसके अधीन रह करके आप सैलरी पा रहे हो। तो मेन तो हो गया वो व्यक्ति। आप मेन व्यक्ति को ना संभाल के, यानी कि मूल जड़ को ना संभाल के आप टहनियों को पकड़े फिर रहे हो। तो ये कोई अच्छी बात है क्या? ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। आप किसी अन्य व्यक्ति के अंडर में बहकावे में आके और अपने ही अधिकारी की आप निंदा करने लगते हो, तो इसमें क्या होगा कि बात बिगड़ती चली जाएगी, धीरे धीरे मनमुटाव होंगे, आपका फेवर नहीं करेगा वो ऑफिसर, आपका सपोर्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रयास आपको ये करना है कि आप जिस अधिकारी के अंडर में काम कर रहे हैं वही आपके लिए सर्वे सर्वा है, उसी की कलम से सारे काम होने हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके सामने बिल्कुल झुक जाएं, दंडवत प्रणाम करने लगें, ऐसी सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं ये केवल कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके वाद विवाद उस अधिकारी से चल रहे हैं, क्योंकि आप अगर उनके साथ बैठते हो तो आप भी हिट लिस्ट में आ जाओगे कि ये भी उनके साथ, अधिकारी क्या सोचेंगे कि ये व्यक्ति भी उस कर्मचारी जिससे मेरा विवाद चल रहा है उसके साथ मिला है, ये दोनों लोग मिल करके षड्यंत्र कुछ ना कुछ रच रहे हैं। अगर आपका कुछ सपोर्ट करने वाला भी होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, और जबकि आप केवल उठते बैठते थे, केवल बातचीत करते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने परिवार का। परिवार में मान लीजिए आप दो भाई हैं, आप अपने बड़े भाई के दुश्मन के साथ टहलते हैं, उठते बैठते हैं, तो आपके बड़े भाई को क्या लगेगा? आपके बड़े भाई को ये लगेगा कि मेरा छोटा भाई मेरे दुश्मन के साथ बैठने लगा है, इसका मतलब ये भी उसके साथ मिला हुआ है और ये भी मेरा दुश्मन है। यही तो समझा जाएगा ना भाई। किसी के मन की बात तो कोई नहीं जानता ना, कि आप केवल उठते बैठते हो, बातचीत करते हो। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो मूल जड़ है उसको पकड़ के चलना है, ना कि आप टहनियों को पकड़ के चलें। मूल जड़ को पकड़े रहेंगे तो विकास कर पाएंगे। और जो लोग चतुर हैं इस संसार में तो वो इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, और देखिए इस संसार में यस मैन वाले लोग ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, नो मैन वाले लोग पसंद नहीं किए जाते। प्रशंसा सबको पसंद है। अगर आपको तारीफ़ करना आता है किसी की तो आप हर जगह सक्सेस हो, कहीं फेल नहीं हो सकते आप, ये बिल्कुल निश्चित बात मान लीजिए। और यदि आपके अंदर ये गुण नहीं है तो गुण लाने की कोशिश करिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे ही किसी की तारीफ़ करते रहें। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी सामने वाले की भी बात सुने, अपनी भी बात कहें, मिलजुल कर रहें और आगे बढ़ें। यही विकास का मूल मंत्र है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आप चाह कर भी अपने से ऊपर के अधिकारी को या अपने किसी परिवारजन को या किसी रिश्तेदार को आप अपने फेवर में नहीं ले पाते हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप खूब अच्छा करने का प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी सामने वाला आपको समझता है कि आपका फेवर नहीं कर रहा है, आपको परेशान करता है, तो फिर आपको उससे सामंजस्य अगर नहीं बैठ पा रहे, आप हर प्रकार की विधियों का प्रयोग कर लीजिए, साम दाम, ठीक है, अगर नहीं भी मान रहा है कोई व्यक्ति, तो फिर आपको उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार इसका वीक पॉइंट क्या है, इसकी कमजोरी पता करिए। मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, साम दाम दंड भेद, उनका आप प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को परास्त कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने अधीन में ला सकते हैं। तो आप उन विधियों का प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हो, विकास कर सकते हो। मैं ये नहीं अपने इस मंत्र के माध्यम से मैं ये नहीं आपको कह रहा कि आप किसी दूसरे को
दूसरे के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ें। मेरा केवल ये कहने का मतलब है कि आपको पैर रख के आगे नहीं बढ़ना है, उसकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ना है, उसको साथ हाथ में हाथ लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, और जहाँ तनावग्रस्त जीवन होता है, जहाँ टेंशन होती है, वहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपने दिमाग में ये डाल लीजिए हमेशा जीवन भर के लिए, कभी किसी के ऊपर कोई आरोप मत लगाइए, कभी किसी की निंदा मत करिए, कभी किसी की बुराई मत करिए। सिर्फ अपना दिमाग डेवलप पर लगाइए, फोकस अपने विकास पर लगाइए। आप दुनियादारी के चक्कर में ना पड़िए। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि किसी की निंदा करने से क्या हासिल होगा, बताइए। परिवार के किसी मेंबर की आप बुराई करते हो, अपने जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क करते हो वहीं पर आप षड्यंत्र करना चालू कर देते हो, अपने ऑफिसर की बुराई करना चालू कर देते हो, अपने साथी की बुराई अपने डिपार्टमेंट में अन्य कर्मचारी की बुराई करते हो। तो ये चीज़, ये आदत, ये हैबिट आपको निकालनी होगी अगर आगे बढ़ना है तो। क्योंकि मेरा सीधा सा मंतव्य यही है कि आप दूसरे की पीठ पे लात धर के आगे नहीं बढ़ सकते, कदापि नहीं बढ़ सकते। आप अगर किसी व्यक्ति का आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, ये निश्चित डेफिनेटली बात है, ये प्रमाणित बात है। ये अगर आप किसी को परेशान करोगे, किसी को टेंशन दोगे, तो उससे ज़्यादा डबल टेंशन में आप रहोगे, उससे ज़्यादा दुगनी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। क्योंकि आप, ठीक है, आप किसी और अन्य समस्या से घिर जाओगे, वहाँ आपको परेशान होना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सीधा मुख्य फोकस डेवलप पे लगाएं, विकास पे लगाएं, और हर जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, धैर्य रखें। कई बार क्या होता है, किसी के मुंह से आपने सुन लिया कि अरे यार वो तो यार हमारी बहुत बुराई करता है, बहुत निंदा करता है। लीजिए, अगले दिन आप भी शुरू हो गए उसकी बुराई करने में, तो फिर उसमें और आप में अंतर ही क्या रह गया। अरे आप तो फिर उसकी इतनी तारीफ़ करने लगो कि वो व्यक्ति दंडवत आपके सामने हो जाए कि अरे यार, मैं तो जिस व्यक्ति को सोच रहा था कि ये तो खराब है, वो तो साक्षात भगवान निकला। तो बाद में उसको भी पछतावा होगा। आप बताइए कि